दोस्तों, एक समय था जब लोग अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते थे। अगर कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में या किसी और कारण से जाता भी था, तो सब लोग इसका बहुत बुरा मानते थे। क्यों? कि वे जहाँ पैदा हुए थे, उस जमीन से, उस स्थान से उनका बहुत लगाव या जुड़ाव महसूस किया करते थे। लेकिन आज के समय में मनुष्य को अपना स्थान छोड़कर जाना भी पड़ता है और वहाँ बसना भी पड़ता है। आज के समय में लोग विदेश घूमने भी जाते हैं, कुछ रोजगार के लिए जाते हैं और कुछ लोगों का विदेश में बसने का भी ख्याल रखते हैं। विदेश में रहकर नौकरी और आजीविका का चाहत आज के युवा वर्ग की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं कुछ लोग ऊंची डिग्रियों की चाहत के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ताकि वह वहां पर अपना आजीविका का साधन तलाश कर सकें। लेकिन कई बार सब कुछ अपने पक्ष में होते हुए भी विदेश जाने के योग नहीं बन पाते। दरअसल इनके योग कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण होते हैं। अगर इन ग्रहों की दशा ठीक नहीं होती, तो आप चाहकर भी नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्हीं योगों को जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह और ग्रहों के भावों में स्थिति होती है जो विदेश यात्रा के योग बनाती है। पहले हम ये जान लें कि कुंडली के वो कौन कौन से भाव हैं जिनसे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सबसे पहला, जन्म कुंडली का 12वां भाव या द्वादश भाव, ये विदेश यात्रा से संबंध रखता है। दूसरा भाव है भाग्य भाव यानी नवम भाव, और तीसरा भाव अष्टम भाव, यहाँ से परमानेंट विदेश में बसने का योग देखा जाता है। इसके अलावा अन्य भावों से भी विदेश जाने का विचार किया जाता है, जैसे पंचम भाव, चतुर्थ भाव, तृतीय भाव या लग्न। इन भावों में ग्रह स्थिति को देखकर पता लगाना पड़ता है कि विदेश जाने के योग हैं कि नहीं हैं। आइए अब हम उन योगों के बारे में जानते हैं जिनसे विदेश जाने के योग बनते हैं। अगर आपके नवम भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, तो आपकी कुंडली में ऐसा योग है जिससे आप विदेश तो जाते ही हैं, साथ ही विदेश की बार बार यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो हवाई यात्रा भी करते हैं, और हवाई यात्रा को शुक्र ग्रह का कारक माना गया है। इसलिए अगर अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो, तो आप लग्जरी लाइफ तो जिएंगे ही, साथ ही विदेश यात्रा भी करेंगे। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में 12वें भाव में बैठ जाए तो 100% विदेश जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक साथ या तो द्वादश भाव में बैठे हों या नवम भाव में बैठे हों या लग्न में बैठे हों, तो तीनों ही अवस्थाओं में विदेश जाने के योग 100% हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी या तृतीयेश यानी तृतीय भाव का स्वामी द्वादश स्थान में बैठा हो, इससे भी विदेश यात्रा का योग बनता है। इसके अलावा अगर द्वादश भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा हो, तो भी इससे विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है और लग्नेश शनि छठे भाव में बैठे हों, तो विदेश में जाकर धन कमाने का योग बनता है। इसी प्रकार अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और लग्नेश मंगल छठे घर में बैठे हैं, तब भी विदेश जाकर धन कमाने का योग बनता है। अगर आपका कर्क लग्न है और 12वें भाव में यानी मिथुन राशि में राहु बैठे हों, तो भी ये तय है कि आप विदेश की यात्रा जरूर करेंगे। अगर आपका कुंभ लग्न है और लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं और नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, तो भी आप 100% विदेश यात्रा करेंगे। अगर आपका लग्न का स्वामी केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हों और मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में द्वादश भाव में बैठे हों, तो आपके विदेश जाने की संभावना बनती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भाग्य भाव यानी नवम भाव में हो और भाग्य भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो और एकादश भाव में लग्नेश भी हों, ये भी विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग है, और ऐसे व्यक्ति विदेश की बार बार यात्रा करते हैं और साथ ही वहाँ कोई स्थायी संपत्ति भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शुक्र को हवाई यात्रा का ग्रह माना जाता है,
इसलिए आप अपने जीवन में शुक्र को जितना मजबूत रखेंगे, आपके जीवन में उतनी ही सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ और विदेश यात्रा भी बनी रहेगी। इसके अलावा राहु की स्थिति भी विदेश यात्रा के योग को बना सकती है। वैसे तो राहु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठकर राहु भी विदेश यात्रा के योग बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ योगों के बारे में जाना जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं या नहीं। अब आप भी अपनी कुंडली खोलिए और उनमें इन योगों को जांचिए और पता कीजिए कि आपके विदेश जाने के योग हैं कि नहीं। धन्यवाद।